प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 40 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रखने वाला। दोस्तों 40 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रहेगा। आज आपका पूरा 40 प्रश्न रहने वाले, पूरा लाइव टेस्ट चलने वाला। 40 प्रश्नों में से अगर आपके 25 प्लस यानी 25 क्वेश्चन भी से हो जाते, मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है वह शानदार है। देखिएगा, जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट लगेगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से राजस्थान के कौन प्रसिद्ध गायक है। भाई गायक आपको बताना है कौन सा। तुलसीदास हैं, जुबेन गर्ग हैं, सुंदर राजन या दोस्तों मामे खान। पे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप मोस्ट लगाओगे जल्दी से आंसर रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। और यहाँ पे सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, मामे खान बता रहे। भाई क्या बता रहे कि गुरुजी मामे खान को लॉक कर दो। ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आप सभी का डी ऑप्शन, बिल्कुल शानदार। डी कमेंट करने वाले का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है किसे वागड़ की मेरा कहा जाता। भाई देखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा किसे वागड़ की मीरा कहते हैं। मीरा बाई, गौरी बाई, कोयल बाई या दोस्तों काली बाई। बताएगा भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसे सभी को आंसर देना है। वेरी गुड भाई, सभी का आंसर गुरुजी गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन को लॉक कर दो। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। जो भी साथी बी कमेंट करे सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने या दोस्तों अजीत सिंह ने। बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन आपके सामने आया है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों आप क्लास को लाइक नहीं करते हो यार, एक बार सभी साथी क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। वेरी गुड भाई, सभी साथी का सही आंसर है कि जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर है मान सिंह ने। किसने की थी, मान सिंह ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। चलेगा, अगला प्रश्न है, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। बताएगा 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालौर को या दोस्तों उदयपुर को। देखिएगा, उदयपुर की बात करेंगे तो इसे झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में लेक सिटी भी कहते हैं, और इसे हम पूर्व का वेनिस कहते हैं, और झीलों की नगरी कहते हैं, और राजस्थान का कश्मीर के नाम से उदयपुर को जानते हैं। यहाँ पे जालौर की बात करें, यहाँ पे एक सुंदर माता का मंदिर है दोस्तों, जहाँ पर प्रथम रोपवे लगाया गया था 2006 में। किसके मंदिर में लगाया गया था, सुंदर माता के मंदिर में लगाया गया था। चलेगा, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं गुरु जी, से 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और डूंगरपुर को क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी कहते हैं। जो भी साथी पहाड़ों की नगरी बता रहे हैं, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अगर आप बी कमेंट करे हो ना, सही आंसर है। चलेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। सहदेव भाई को, समर्थन दास मनीषी को, समय सुंदर को या दोस्तों सीताराम केसरिया को। जल्दी से भाई सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर होना चाहिए बिल्कुल सही भाई। समय सुंदर बता रहे कि गुरुजी समय सुंदर को लॉक कर दो। ऑप्शन से हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले का सही। दोस्तों आज की क्लास में 40 प्रश्न करूंगा मैं सभी को, 40 में से 40 प्रश्न देखना। अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन आज से हो जाते, मान के चले आपकी तैयारी से शानदार दोस्तों। ऐसे प्रश्न वो बहु एग्जाम में आने वाले दोस्तों। चलेगा भाई, बताएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, तोरावाटी। भाई बताएगा तोरावाटी क्या है। ढूंढाड़ी बोली है, मेवाती बोली है, मारवाड़ी बोली या दोस्तों हाड़ौती बोली। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। आंसर दीजिएगा, तोरावाटी है। सभी का आंसर है वेरी गुड। सभी साथियों का आंसर आ रहे हैं कि गुरुजी तोरावाटी एक प्रकार की क्या बोली है, ये तो आप सभी को पता चल गया, लेकिन कहाँ की बोली है, ये अपने ढूंढाड़ क्षेत्र यानी ढूंढाड़ी बोली है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे ना, ए बताने वाले का सही आ रहा है। चलेगा भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, रात्रि भर जागरण करना क्या कहलाता है। बताएगा रात्रि भर जागरण करना क्या कहलाता है। अस्कनो, अब अवाहा, ओज को या दोस्तों अवोचन। बताए पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर दिएगा जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा। रात्रि भर जागरण करना क्या कहलाता है, तो सभी का राइट आंसर है। सभी का आंसर है कि गुरु से हम उसे क्या कहते हैं, ओजगो के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन से बता रहे ना, से बताने वाले का से। दोस्तों क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन ऑल करेगा। सभी साथी क्लास का टाइम भी नोट करेगा। अगले क्वेश्चन पे टाइम बता देता हूँ मैं। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है। बताएगा ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। 12 में, सिरोही में, जोधपुर है या दोस्तों अलवर। देखिए दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ग्रासिया जनजाति के बारे में पूछा। ग्रासिया जनजाति अपने को सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है।
कहाँ पे देखने को मिलती हैं, सिरोही जिले में। यहाँ पे बात करें ग्रासा जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। क्या है, प्रेम विवाह। अगर आपसे पूछा जाए ना कि जनजाति में प्रचलित है तो ग्रासा जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित है। यहाँ पे बात की जाए दोस्तों कि ग्रासा जो जनजाति है ना दोस्तों, ग्रासा जनजाति वाले मेले में जीवन साथी को चुनते। भाई क्या करते हैं, मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं और ये अपने माउंट आबू सिरोही में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगर आप ये बता रहे हो तो सही आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। बताएगा, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, कमर पर है, नाक है, पैर है या दोस्तों अंगुली। प्रश्न इंपोर्टेंट दोस्तों, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा है और करीबन आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको आभूषण से देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। और रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता, सभी को आंसर देना है। तो वेरी गुड भाई, सभी साथियों यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुके कि गुरुजी रमजोल एक प्रकार का आभूषण है और अपने पैर पर पहना जाता। यहाँ पे आपसे पूछे पाजेब कहाँ का है, पाजेब भी अपने कहाँ का गुरुजी, पैर का है। यहाँ पे आपसे पाजेब पूछे या आपसे पायल पूछे, यह भी अपने कहाँ का गुरुजी, पायल पूछा जाए ना तो पायल भी अपने कहाँ का है, पैर का है। चलो भाई, और बिछिया पूछे तो पैर की अंगुली का बिछिया भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, झींगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है। इस प्रश्न को मैं सबसे पहले तो मोस्ट लगूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो मोस्ट लगा दिया इस प्रश्न को, सॉरी सबसे पहले मैंने स्टार लगाया, अब मैं इसे इंपोर्टेंट लगूंगा भाई, अब मैं इसे इंपोर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि झींगा गणगौर अपने किस शहर के प्रसिद्ध है गुरुजी। और झींगा गणगौर है ना, झींगा गणगौर अपने उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। दोस्तों क्लास को पूरी देखनी, प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना, पूरे 40 प्रश्न आपको करूंगा, 40 में से 40 अटेम्प्ट करने, 35 यानी 25 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो जाते हैं मान के लिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न अगला रहेगा आपके सामने, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। बताएगा, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में, दिग्गी में या दोस्तों आमेर में या दोस्तों पालना में। दोस्तों जल्दी जल्दी भाई सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं रहेगा। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता था, सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं, शानदार सभी साथियों का भी आंसर है। और गुरुजी कल्याण जी का जो मेला ना ये अपने डिग्गी में होता है भाई, कहाँ पे, डिग्गी में। दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा दोस्तों, डिग्गी कल्याण जी, क्या नाम सुना होगा, डिग्गी कल्याण जी आपने नाम सुना होगा। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्गी कल्याण कहाँ पे लगता है, कल्याण जी का मेला डिग्गी में लगता भाई, इतना तो पता रखना है आपको। चलेगा, अगला ऑप्शन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। दोस्तों बताएगा, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या दोस्तों देवनारायण जी। बताएगा भाई सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दाय पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, आप सभी के आंसर है गुरुजी, कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक हैं ये अपने रामदेव जी को माने जाते हैं। किससे माना जाता, रामदेव जी है ना, इसके प्रवर्तक कामड़िया जाति के होते हैं। और कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा, क्या दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यहाँ पर रामदेव जी के मेले में 13 ताली दोस्तों क्या है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है गुरुजी, ये अपने रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ पर है, जैसलमेर पोखरण में, यानी कि वहां पर 13 ताली नृत्य किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों मेघवाल जनजाति के जो दोस्तों, मेघवाल जनजाति के जो भक्त होते हैं ना, जो पैदल यात्रा करते हैं उन्हें जातरू कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, उन्हें जातरू नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना तो उन्हें क्या कहते हैं, जातरू नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो बताएगा भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, दासी मत का संबंध किससे। बताएगा, दासी मत का संबंध किससे, मीरा से है, गौरीबाई से है, जयंतियाबाई से या दोस्तों रामदास जी से। जल्दी जल्दी भाई सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं रहेगा। सभी साथी आंसर दे भाई, फटाफट से आंसर देगा। वेरी गुड, शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर भी आ रहे हैं। दासी मत का संबंध किससे भाई, वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी साथी आंसर बता रहे, मीरा बता रहे भाई। क्या बता रहे हैं, मीरा बता रहे, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे हैं ना बिल्कुल सही। दोस्तों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेगा और जो ना ऐसे क्लासेस देखने के लिए आपको टाइम नोट करेगा। प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को कब आती, सुबह का टाइम नोट करेगा। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 6:30 होते हैं ना, जैसे हमारी क्लास आ जाती है। और शाम का टाइम भी नोट करेंगे सभी साथी, शाम को प्रतिदिन क्लास कब आती है, 4 बजे को आपको शाम को प्रतिदिन क्लास मिलती है। यानी कि आपको दिन की 2 क्लासें प्रोवाइड हो रही है, दोनों क्लासें आपको क्या है अटेम्प्ट करते रहना भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता। बताएगा, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता, जेला नृत्य, देवचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य या दोस्तों बिछुआ नृत्य। बिल्कुल शानदार भाई, सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दाय पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आ रहा गुरुजी देवचक्री नृत्य, किसका आ रहा है कि देवचक्री को राइट कर दो, ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही है, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया गया भाई। शानदार, सभी साथियों का आ रहा था बी और बी को लॉक कर दिया गया भाई। चलेगा,
अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा भाई, प्रश्न इंपोर्टेंट है। प्रश्न है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर है, तीज है या दोस्तों दीपावली? जल्दी जल्दी आंसर देगा, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है भाई? वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, आंसर देगा सभी। वेरी गुड, सभी साथी का आंसर दोस्तों कि घूमर नृत्य का त्योहार आयोजन कुछ गणगौर के अवसर पर होता है दोस्तों। कब होता है? गणगौर जो भी बता रहे हैं ना, गणगौर बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर है। जो भी साथी गणगौर बता रहे हैं ना, सही कमेंट करें। बिल्कुल शानदार, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे। पूरे 40 प्रश्न आपको करूंगा, 40 में से 40 प्रश्न आपको देखने, एंड में आपको कमेंट करके बताना आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए भाई। चलो अगला ऑप्शन है ओल्यू गीत। क्या दोस्तों? ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? यानी कि ओल्यू, क्या दोस्तों? ओल्यू का अर्थ मतलब होता है कि किसी की याद आना। क्या आते हैं दोस्तों? किसी की याद आना, यानी कि बताए भाई, जल्दी से बताएगा। ओल्यू गीत है राजस्थानी लोक जीवन में किस संबंधित है? कि पुत्र जन्म का गीत है, बारात के आवागमन का गीत है, होली पर किया जाने वाला एक लोक गीत है, या दोस्तों पुत्री का विदाई का गीत? अरे भाई याद करेगा, यह एक पुत्री के विदाई का गीत है। जब पिता के द्वारा या माता के द्वारा जब पुत्री को विदाई दे दी जाती है तो फिर वो क्या करते हैं? माता पिता पुत्री को याद करते हुए अपना क्या करते हैं? विदाई गीत गाते भाई। ऐसे है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी बता रहे हैं ना, डी बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का भाई राइट आंसर रहे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, मोती भारत के जिले में के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत के जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। आंसर देगा सभी साथी, पाली जिला, जालौर है, बूंदी या दोस्तों सीकर? जल्दी से आंसर देगा भाई सभी साथी। वेरी गुड, मोती भारत है किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? शानदार, सभी साथी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड भाई, सभी साथी का आंसर है। आंसर है सभी का कि गुरु जी जालौर को लोक दिया जाए। जालौर हमारा राइट आंसर है। जालौर यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जो विद्यार्थी जालौर कमेंट करें। और यहीं पे बात की जाए दोस्तों बूंदी के बारे में, तो बूंदी को छोटी घासी के नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? छोटी घासी के नाम से किसे जानते गुरुजी? छोटी घासी के नाम से हमारी बूंदी को जाना जाता, जिसे हम भावड़ियों का शहर भी कहते भाई। यहीं पे दोस्तों एक तारागढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कहाँ पर गुरुजी? बूंदी जिले में है। और यहाँ पे 84 खंभों की छतरी है भाई। 84 खंभों वाली छतरी भी अपने कहाँ पर है? बूंदी जिले में। इतना आपको दोस्तों क्या है पता रखना है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है बालोतरा ब्लॉक। क्या दोस्तों? बालोतरा ब्लॉक है मुद्रित कपड़े पर एक चित्र को क्या कहते हैं? अरे भाई आप सभी को पता होना चाहिए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। बताएगा बालोतरा ब्लॉक है मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है भाई? बताओ, चलिए इसे आंसर देगा सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी बालोतरा जो है ना, ये एक मुद्रे पर एक कपड़े बनाया जाता, इसे हम क्या कहते हैं? अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। चावड़ चित्रशैली किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? चावड़ है चित्रशैली किसके शासन काल में प्रारंभ हुई भाई? चलिए इसे आंसर देगा सभी विद्यार्थी। राणा सांगा, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप है या दोस्तों पुंजा? किसमें? आंसर देगा भाई सभी साथी। वेरी गुड भाई, सभी साथियों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा, सभी को आंसर देना। और यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई महाराणा प्रताप के समय, यानी प्रताप के समय। अब देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। कब हुआ? 9 मई 1540 को। कहाँ पे हुआ? बादल महल में हुआ। कोमलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहते थे। यहीं पे बात करें हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून है। क्या दोस्तों? 18 जून है 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब देखिए यहीं पे बात की जाए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या? चेतक था। महाराणा प्रताप घोड़े का नाम है चेतक। यह बात की महाराणा प्रताप हाथी का क्या नाम है? तो राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम भाई। ये जो तथ्य बता रहा ना, सीधे एग्जाम में आएंगे दोस्तों, गारंटी के साथ बोला। नियमित रूप से अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किया ना यहाँ से, तो जीके पार्ट में इतना मजबूत बना दूंगा कि आपसे कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, उसका आंसर आप दे दोगे भाई। शानदार। चलो अगला ऑप्शन है नतमल की हवेली स्थित है भाई। बताओ नतमल की हवेली कहाँ पर है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या दोस्तों चित्तौड़गढ़? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हवेलियों का शहर किसे कहते हैं गुरुजी? तो हवेलियों का शहर ही हमारे किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। अब देखिए गुरुजी जैसलमेर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे बात करें नतमल की हवेली, पूछे कि नतमल की हवेली कहाँ पे? तो भी जैसलमेर में। यहीं पे आपसे पूछे पटुआ की हवेली कहाँ पर? पटुआ की हवेली भी जैसलमेर में। यही आपसे पूछे सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर गुरुजी? तो सालिम सिंह की हवेली भी अपने कहाँ पर है? जैसलमेर में।
और यहीं जैसलमेर में एक दोस्तों पीले पत्थरों से एक निर्मित दुर्ग है। कौन सा दोस्तों? पीले पत्थरों से एक निर्मित दुर्ग है, जिसे आपको याद करना, पीले पत्थरों से एक निर्मित दुर्ग है कि गुरु जी पीले पत्थरों से ना एक निर्मित दुर्ग है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है सोनार का दुर्ग। कौन सा है? सोनार का दुर्ग है, जो अपने ढाई साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाई साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पे बात की जाए दोस्तों अपने किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? सोनार का दुर्ग किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है, जिसमें 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है भाई। चलेगा भाई, अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जल्दी से आंसर देगा। सोलंकी से लिखा, भूमिज से लिखा, गुजर प्रतिहार से लिखा या राठौड़ से लिखा भाई? बताएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबको आंसर देना है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे आंसर सभी का आ रहा है गुरु जी। सी ऑप्शन राइट आंसर का गुजर प्रतिहार से लिए सी ऑप्शन आपका सी है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला या दोस्तों तारागढ़ का किला? बताएगा। जूनागढ़ का किला गुरु जी, जूनागढ़ का किला अपने है कहाँ पर गुरु जी? जूनागढ़ का जो किला है ना, ये अपने बीकानेर जिले में है और इसे पुराने समय में क्या कहते थे? चिंतामणि के नाम से जानते थे। और यही बात करें जूनागढ़ दुर्ग के गुरु जी उपनाम बता दो, तो इसे हम रात्रि घाटी का दुर्ग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? रात्रि घाटी का दुर्ग है। और इसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर, रात्रि घाटी दुर्ग, दो नाम से इसे जाना जाता है। जूनागढ़ का दुर्ग की बात की जाए गुरु जी, ये कहाँ है? तो अपने बीकानेर जिले में है। कहाँ पर? ये अपने बीकानेर जिले में है। इतना आपको याद कर लेना भाई, चलेगा। और यहाँ पे बात की तारागढ़ का दुर्ग है। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में, प्लस एक हमारे कहाँ पर है? बूंदी जिले में भाई। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। यानी कि राजस्थान में तारागढ़ के दुर्ग कितने? 2 है भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहा है। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। प्रश्न आपसे क्या पूछा है? सर वीटी कृष्णा, क्या दोस्तों? सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवाने थे भाई? बताएगा। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़ है, जोधपुर है, जयपुर है या दोस्तों जैसलमेर है? अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर देना है। वेरी गुड, शानदार, सभी साथी बता रहे। गुरुजी गुलाबी नगरी को क्या करो? लॉक करो। तो गुलाबी नगरी तो गुरुजी जयपुर को कहते हैं। बिल्कुल शानदार भाई, जो भी साथी गुलाबी नगरी जयपुर बता रहे ना, सही कमेंट करे भाई, सभी का सही आंसर यहाँ पे आ रहा है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है। सिक्कर आंदोलन की, क्या दोस्तों? सिक्कर आंदोलन के उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी दोस्तों? बताएगा। सिक्कर आंदोलन के उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? दापी, बताएगा। दापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी। अरे भाई आंसर दो, प्रश्न को मोस्ट लगाओ। जिस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा लूँ दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने पूरे 40 करूंगा, 40 में से 40 देखने, एंड में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने सही होते हैं। यहाँ पे सही बता रहे भाई, किशोरी देवी बता रहे सभी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर है, जो भी साथी भी बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? बताएगा। त्रिलोकचंद महातुर है, मीठालाल व्यास है, जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों बलवंत सिंह मेहता? आंसर देगा भाई, सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देना है, कोई देर पीछे नहीं रहेगा। करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? शानदार, सभी साथी आंसर देंगे। त्रिलोकचंद महातुर बता रहे भाई, ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। एक बार सभी साथियों को बोलूंगा मैं, क्लास को लाइक करेगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को आपने ऑल क्या ऑल करे, ताकि प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें मिलेगी। अगला ऑप्शन है जैसलमेर राज्य के गुंडा शासक पुस्तक किसने लिखी? अरे भाई इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्टार लगा लो, सबसे पहले स्टार लगा लो। अब इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट भी लगाओ दोस्तों, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों ये, पहले बता रहा हूँ वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताएगा जैसलमेर राज्य की गुंडा शासक पुस्तक किसने लिखी? समर्थन दास है, सीताराम लालस है, डॉक्टर सुंदेन्द्र या दोस्तों सागर मलगोपा? बताएगा जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? बिल्कुल शानदार, सागर मलगोपा बता रहे हैं। सागर मलगोपा के द्वारा जैसलमेर का गुंडा शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, क्या दोस्तों? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 2 पुस्तकें लिखी गई थी। किसके द्वारा? जिसे दोस्तों जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया गया था। किसको जलाया था? सागर मलगोपा को। याद कर लो भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम। अगला ऑप्शन आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कब हुआ? बताएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? टंकारा में, अजमेर में या दोस्तों जोधपुर में या दोस्तों बम्बई में? बताएगा भाई, शानदार शानदार, सबका आंसर है भाई, बिल्कुल शानदार, सभी साथियों में आंसर देख रहा हूँ, आंसर देख रहा हूँ भाई, शानदार। सभी साथी कमेंट करें, कमेंट्स भी को करते रहना, फालतू कोई नहीं बैठेगा, सब कमेंट करना और क्वेश्चन काउंट करते रहो भाई, क्वेश्चन काउंट करते रहना। फिर एंड में पूछने वाला हूँ मैं आपके कितने प्रश्न से होते हैं,
तो चलेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्माण हुआ था ना गुरुजी अपने अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ? अजमेर हुआ। अजमेर को क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं और इसे भारत का मक्का भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? भारत का मक्का और राजस्थान का हृदय के नाम से अजमेर को जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? बताएगा क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? यानी कि आपको यहाँ पे 1857 करना दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, पृथ्वी सिंह है या दोस्तों रणजीत सिंह? चलिए से भाई सभी आंसर देगा। आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा, सभी साथी आंसर दे रहे बिल्कुल शानदार शानदार। सब कमेंट करे गुरुजी कि पृथ्वी सिंह को राइट कर दो भाई। किसे राइट कर दो? पृथ्वी सिंह। ऑप्शन सी तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी से कमेंट करे सही कर रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपके सामने, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा किसने दिया? बताएगा चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा यानी कि किस सैनिक छावनी ने दिया था? नसीराबाद सैनिक छावनी, मेरठ सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी या दोस्तों एनीपुरा सैनिक छावनी? बताओ जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को आंसर देना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा गुरुजी किसने दिया था? तो एनीपुरा के जो सैनिक छावनी थी ना एनीपुरा के, उन्होंने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। यहीं पर नसीराबाद की बात की जाए तो नसीराबाद में दोस्तों 28 मई, क्या दोस्तों 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो गुरुजी नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो दिया था ना, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डे करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? जोधपुर है, टोंक है, अलवर है या दोस्तों कोटा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर देगा सभी साथी। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करें जोधपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जोधपुर को लॉक दिया जाए। आप सभी को तो पता दोस्तों अमरता देवी का बलिदान, जिसमें दोस्तों 363 व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था। अमरता देवी ने दोस्तों वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 100 माही एवं जाखम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बनता है? बताओ 100 माही जाखम एवं त्रिवेणी संगम किस स्थान पर बनाती है? कि बिगोद में, राजमहल में, बाणेश्वर में या दोस्तों रामेश्वर में? बताएगा 100 माही जाखम तीनों नदियां अपना संगम कहाँ पे बनाती है गुरुजी? बाणेश्वर में बनाती है भाई। कहाँ पे बनाती है? बाणेश्वर में बताती है भाई। शानदार, सभी का आंसर है। और यहीं पे बात की जाए दोस्तों, बनास कौन सी नदी गुरुजी? बनास है। और कौन सी? बेड़च है। बनास है, बेड़च है और एक लगाएगा मेनाल। ये आपको कमेंट करके बताना है। बनास है, बेड़च है, तीनों नदियों का संगम कर कहाँ पे बन रहा है? तीनों नदियों का संगम कहाँ पर है? ये आपको कमेंट में आंसर देना। लाइव चैट में नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी तीनों का संगम कहाँ पर बन रहा है। ये आपको कमेंट में आंसर देना भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है। डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी। डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी दोस्तों? रानी प्रेमल देवी, रानी कर्णावती, रानी लाड के वरने दोस्तों रानी उत्तम देने भाई। शानदार, सभी का आंसर है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी। सबसे पहले पूछे इसका निर्माण कब हुआ, यानी कि बावड़ी का निर्माण कब हुआ? तो 1586 में इसका निर्माण करवाया गया। किसका? नौलखा बावड़ी का। अब बताएगा निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? ना प्रेमल देवी ने करवाया था। यहीं पे बात की जाए, आपसे पूछा जाए दोस्तों, यहीं पे आपसे पूछा जाए कौन सी? कनक सागर जिला आपसे पूछा जाए कौन सी? कनक सागर गुरु जी कहाँ पे है? तो कनक सागर अपने बूंदी में है। यही पूछे वेरी गुड। जय सागर व कनक सागर सारे के सारे कहाँ हैं? यही रानी जी की बावड़ी गुरु जी कहाँ है? तो बूंदी में। चलेगा अगला ऑप्शन है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। इस प्रश्न के ना दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले बता देता हूँ, प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दोस्तों 19% विद्यार्थियों का प्रश्न गलत भी होगा दोस्तों। कितने परसेंट? 19% विद्यार्थियों का क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन रहे। देखते भाई कितने विद्यार्थी इसको सही कर पाते। देखो भाई चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है भाई। कहाँ पर है? कोटा, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी या कोई नहीं। जल्दी से आंसर देगा। शानदार, सभी का मैं यहाँ पे कमेंट देखूंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा भाई। वेरी गुड, सबका कमेंट आने के बाद आगे बढ़ूंगा। क्या बताया है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। गुरुजी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध तो है, लेकिन इन तीनों पे तो नहीं है गुरुजी, तीनों पर नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? डी ऑप्शन राइट रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा। गुरुजी गांधी सागर बांध अपने कहाँ पर है? एमपी में भाई। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गुरुजी ऐसे प्रश्न आएंगे क्या? हाँ भाई ऐसे प्रश्न आएंगे। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। गांधी सागर बांध हमारे मध्य प्रदेश एमपी में है। चलो अगला प्रश्न देखो आपके सामने। निम्न में से गौरबंद आभूषण है। अरे भाई बताओ निम्न में से गौरबंद आभूषण किसका है? ऊंट का, गाय का, घोड़े का, दोस्तों बकरी का? सभी को पता है गुरुजी गौरबंद आभूषण तो हमारे ऊंट के गले का आभूषण है भाई। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। एक श्रृंगार आभूषण है भाई। किसका? ऊंट का एक श्रृंगार का आभूषण है। चलो भाई ऐसे याद करो, चलेगा।
अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन कॉल करो। प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें मिलेगी भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र जयपुर है, अलवर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों नाथ द्वारा। सभी आंसर रहेगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री पूछा है, ब्लू पोट्री का संबंध अपने जयपुर से। यहीं पे आपसे ब्लैक पोट्री का संबंध पूछा जाए गुरुजी, तो ब्लैक पोट्री का संबंध अपने कोटा से। भाई कहां से? ब्लैक पोट्री का संबंध कोटा से और ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। जो भी साथ ये बता रहे हैं ना सही कमेंट करेगा भाई। अगला ऑप्शन देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित भाई किससे संबंधित है? वायुदाब से, मृदा संरचना से, वर्षा से, दोस्तों वायुमंडल से। गुरुजी पश्चिमी विक्षोभ ना ये अपने वर्षा से संबंधित है, जिसे माउंट के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? माउंट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे शीत ऋतु में माउंट होती है भाई, ऐसे याद करना दोस्तों। और दोस्तों मैंने बता दूं 5000 क्वेश्चन की मैंने व्याख्या सहित एक पीडीएफ तैयार करके, जिसके आपको व्याख्या सहित मिलेगी दोस्तों। 5000 क्वेश्चन की व्याख्या सहित पीडीएफ मिलेगी, जिसका मात्र और मात्र आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है। कितना पे करना है? मात्र और मात्र 49 रुपये का चार्ज पे करना है दोस्तों। 49 रुपये का चार्ज कोई ज्यादा नहीं दोस्तों। अपने पढ़ने के लिए आप खर्च कर रहे हो तो पढ़ने के लिए आपको 49 रुपये खर्च करना कोई ज्यादा नहीं। देखिए दोस्तों ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, नंबर बता देता हूँ दोस्तों। इसी पे मिलेगा कि नंबर नोट करिएगा 6367256234। कितने नंबर है? 6367256234। ऐसे नंबर पे आपको व्हाट्सएप में मिलेगा और इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप यूज करते हो उसमें से इसी नंबर पे पेटीएम करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपके सामने होगी दोस्तों। और ये पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, 100% गारंटी के साथ बोलना आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। और अपने जीके का यहाँ पे काफी ज्यादा एग्जाम रहने वाला है, तो आपको पूरे प्रश्न पढ़ना। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगा और बिल्कुल शानदार भाई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो अगले ऑप्शन देखो। प्रश्न है कुल बोए गए क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत है। अधिक पश्चिम क्षेत्र राजस्थान में किन जिलों में? प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ो। कुल बोए गए क्षेत्रों का बाजरा के अंतर्गत है। अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में हुआ? तो किन जिलों में भाई? शानदार। जल्दी से आंसर देगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे रहेगा जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निक्षेप आर्द्रता है। वायु का तापमान बढ़ने पर आर्द्रता है वह रहती है, घटती है, बढ़ती है, अस्थिर रहती है? बताएगा। तो गुरुजी जैसे वायु का तापमान बढ़ने पर पवन निक्षेप आर्द्रता क्या रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई? शानदार। जल्दी से आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या होती है? घट जाती है भाई। क्या होते हैं? घट जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, बैठे बैठे पढ़ लीजिएगा। मात्र 49 रुपये का चार्ज कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपने 49 रुपये देकर भी अगर आपको सिलेक्शन मिल रहा है ना, 49 रुपये से अगर सिलेक्शन मिल रहा है तो फिर ये पीडीएफ पढ़ लो दोस्तों। गारंटी है दोस्तों, यहाँ से आपको 100% फायदा मिलेगा। चलो सर्वाधिक तापमान वाला जिला दैनिक तापमान रहता है तो कहाँ पे रहता है? पश्चिम राजस्थान में रहता है भाई। कहाँ पे रहता है? पश्चिम राजस्थान में रहता है। पश्चिम राजस्थान में कहाँ पे? चूरू में रहता है सर्वाधिक दैनिक तापमान। चलो भाई शानदार, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके कितने प्रश्न सही है बताएगा? 20 प्लस है, 25 प्लस, 35 प्लस या 40 में से 40 है? इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में। कहाँ पे दोगे? कॉमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पीडीएफ के बारे में फिर बोल दो, पढ़ लीजिएगा आराम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।